अब इस गवाही को सुनते हैं, ध्यान दो इस गवाही में। क्या है ये गवाही? अपोस्टल जी, ये भाई रशपाल सिंह है, साथ में इनकी वाइफ और इनका बेटा है सूरज 22 साल का, जिसकी ये गवाही बताना चाहते हैं। ये बताते हैं कि इनका बेटा 8-9 साल से करीबन 15 साल की उम्र से ही नशा करने लगा, जैसे कि चिट्टे का नशा, स्मोकिंग, चरस, सिगरेट और आवारागर्दी बहुत ज़्यादा करता था और नशे की पूर्ति के लिए चोरी भी किया करता था। और बताते हैं कि ऐसा करते करते 5 लाख रुपए तक इसने उजाड़ दिए थे घर के। और ये भाई जो इनके फादर है मेहनत का काम करते थे और घर की चीज़ों को ये बेचकर नशा करने लगा, जिसके कारण इनके घर में बहुत ही ज़्यादा कलेश होता था, झगड़ा होता था। ये अपने बच्चे को नशा करने से रोकते थे, लेकिन कोई भी घर में इसकी बात नहीं सुनता था और ये बच्चा अपनी मर्जी करता था और नशे में बढ़ता चला गया। कई बार इन्होंने बताया कि 2 से 3 बार इन्होंने अपने बच्चे को नशे छुड़ाऊ केंद्र में भी भेजा, जिसकी 1 महीने की फीस 10,000 थी। ये कैसे करके भी इसको वहाँ भेजते रहे, 2-3 साल तक वहाँ भेजा, कैसे भी करके इन्होंने उनकी फीस चुकाई, लेकिन फिर भी ये बच्चा इसका नशे से बाहर नहीं आया, बल्कि और भी ज़्यादा नशे में धंसता चला गया, जिसके कारण इसके बॉडी पर हालात आया। पिछले साल अक्टूबर 2023 से इसकी बॉडी में हालात आने शुरू हो गए, लेकिन धीरे धीरे हालात इतने ज़्यादा भयंकर हो गए कि जनवरी 2024 में इस भाई को पानी भी नहीं पच रहा था और लगातार उल्टियाँ ही आई जा रही थी। और बताते हैं कि उसके बाद इसके पेट में पानी भरने लगा और पानी इतना ज़्यादा भर गया था कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, सांस नहीं आ रही थी, इसको कुछ भी पच नहीं रहा था और इसका रंग नीला पड़ रहा था। तो इसके घर वाले इस भाई को हॉस्पिटल में ले गए। तो फिर बताते हैं कि वहाँ पर भी जाकर इसका जो ट्रीटमेंट चला, वहाँ पर भी जो ट्रीटमेंट चल रहा था, अलग अलग तरह के टेस्ट हुए तो आगे हॉस्पिटल्स में रेफर किए जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने बताया कि जब इसके टेस्ट हुए तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया जैसे कि इसके पित्ते में पथरियां पाई गई, इसको काला पीलिया हो गया था क्योंकि बुखार बिल्कुल नहीं उतरता था, ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी और यूरिया लगातार इतना ज़्यादा बढ़ गया था। अपोस्टल जी, जो नॉर्मल सा जो यूरिया होता है वो 5 पॉइंट होता है, लेकिन इसका यूरिया 104 तक पहुंच चुका था और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गई थी और इसको टीबी की भी प्रॉब्लम हो गई। जब इसके चेस्ट के जितने भी, क्योंकि इसको छाती में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द उठता था, तो डॉक्टर ने इसके जब चेस्ट के एक्सरे किए तो उसमें भी टीबी पाई गई। तो ऐसे इन्होंने बताया कि उसके बाद जब पेट में पानी जमा हुआ था उसमें भी लीवर इतना डैमेज हो चुका था कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड था और यानी कि ओवरऑल इस भाई के किडनी, लीवर, फेफड़े, ब्रेन सब कुछ खत्म हो रहा था और पूरी तरह से इसको आप समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो? कितने नाम ले दिए इस बीमारियों के, इतना ज्यादा बीमार था। सुनो इधर देखो, वो सीन दिखाते हैं एक आपको। लेकिन मैंने ना इस बंदे को, ये जो इसका पिता है, इसको मैं शाबाश दूंगा इस बंदे को, क्योंकि पहली बार जब ये आया तो फोटो लेकर आया था अपने बेटे की, जब वो बड़ा सीरियस हॉस्पिटल में था। तो मैंने जब प्रार्थना की फोटो के ऊपर इसे कुछ समझाया कि तूने डरना नहीं, तूने रोना नहीं, क्योंकि ये पहले दिन रो रहा था। अच्छा, उसके बाद जब इसको सिखाया गया विश्वास क्या है, कैसे तुमने बोलना है, कैसे विश्वास करना कि वो यीशु के नाम चंगा हो चुका, हॉस्पिटल से बाहर आ चुका। आप जानते हो डॉक्टरों ने ना लगभग जवाब ही दे दिया, लेकिन ये बंदे ने ना चर्च छोड़ा, ना आना छोड़ा, ना विश्वास छोड़ा। इस बंदे ने, ये इसके बाप ने, मैंने कम से कम इसको उन दिनों में जब ये सीरियस था, मरने वाला था लगभग, मतलब उसकी डेथ तय थी, क्योंकि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन इस बंदे ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा और चर्च नहीं छोड़ा, आना नहीं छोड़ा। ये इसकी काबिलियत थी, ये इसके लिए प्लस पॉइंट था इस बंदे के लिए, जिसकी वजह से परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम किया। और साथ में ये सीन देखते हैं, हम सीन देखते हैं जब जवाब हो गया था, पूरा जवाब हो गया था, मरने वाला था लगभग ये मुंडा। दिखाओ वो सीन। श्वास करो, उठकर बैठ, धन्यवाद करो, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, उसकी जीवन शक्ति ने काम कर दिया है, उसकी जिंदा शक्ति ने काम कर दिया है। आज तेरी जीवन शक्ति से हील जाए, तेरी जिंदा शक्ति से हील जाए, अंधकार के गंदे रोग
शैतान की गंदी पापी को आउट करता हूं, आउट करता हूं। शट 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 इन जीसस। चलो चलो चलो। हालेलुया। मन को पूरा नेगेटिव कर दिया है इसका मन। इसी वक्त इसका मन खुल चुका है, इसके अंदर सामर्थ काम कर रही है, इसका मन के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। ये वो संसार के लोग, चाहे वो बाबा हो, किसी भी धर्म के लोग हो, जो हमें गलत बोलते हैं कि इनके अपने लोग हैं, ये झूठे हैं, ऐसी बातें करते हैं, लोगों का धर्म बदलते हैं, ये उनका मुंह तोड़ जवाब है उन्हें कि परमेश्वर सच्चा है और वो काम करता है। ये देखो भाई साहब, तुम्हें किसी प्रकार का हमने लालच दिया किसी चीज का? कोई कहा चर्च पैसे देता धर्म बदलो? नहीं नहीं। हद होगी लोगों की। कितने क्या दिमाग है संसार के लोगों का। एक गरीब बंदे मर रहे हैं आपके सामने, हालात है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट टेस्टें देखो, उसकी हालत देखो, ये सारा कुछ हमने लगाया सामान इसको, बाथरूम की नालियां, नाक में लिक्विड खाने का खाना, और वो उस दिन तो उसको उठाकर लाए थे, वो तो कोमा में चला गया था, मरने वाला था। किसने काम किया है? जिसका ज्ञान मैं आज तुम्हें दे रहा था, जिसके साथ चलने के बारे में बता रहा था, तो क्या जिसने इसको चंगा किया है, आज अगर तुम हालात में हो, रोग में हो, वो तुम्हें भी चंगा करने के लिए क्या है? तैयार है। रेडी हो जाओ इस गवाही के लिए, तारीफ करो जोर से, ऊंचा 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 ऊंचा। यस यस। जाओ बने रहो, परमेश्वर आपके साथ, लोगों को गवाहियां दो। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।